की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सबरी के जाग गए भागरे, बिगड़ी बनेगी, सबरी के जाग गए भागरे, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संग का असर कैसा होता है? क्या लिख दिया? काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के नागरे, बिगड़े बनेंगे, मिट जाए दुर्गे नागरे, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़े बनेंगे, संतन के संग लाग रे, बिगड़ी बनेगी। आप सगाइए कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाद सके तो अब भाग रे, तेरे बिगड़े बनेंगे, पाद सके तो अब भाग रे, बिगड़ी बनेगी। शरणम हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो, हरे शरणम, हरे शरणम, सखा सब प्रेम से बोलो, हरि शरणम, हरि शरणम। जय जय श्री राम। बोलिए सनातन धर्म की। क्या बताया? देखिए देव ऋषि नारद जी, ये जो आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को मिटाने के लिए प्रयत्न किया है, इसका रास्ता है, पर वो बताएंगे कौन? संत शिरोमणि महानुभाव।
अब तब से ढूंढ रहा था। बोले महाराज कौन कह रहे हैं? देव ऋषि नारद जी। कहाँ? एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषि अमला सत्संगा था समाया था तादृशी नारद। महाराज जब आपका दर्शन हुआ, बताइए उस भक्ति ज्ञान वैराग्य का कैसे दुख दूर होगा? मैंने बहुत प्रयत्न किया। बोले देव ऋषि नारद जी, एक दिन में भक्ति ज्ञान वैराग्य हो सकता है? एक दिन में तो भक्ति एक पंख भी नहीं लेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आप ऐसा करो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताय वाचनम गुरु गोविंद भगवान की जय। तुम ऐसा करो कि उस भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए 7 महायज्ञ करो। नारद जी ने बताया, बोले मैंने जो गीता का पाठ किया वो भी तो भागवत से ही निकला है, वेद मंत्र पढ़े। ये 7 महायज्ञ क्या है? तो ये संत कुमारों ने कहा कि पहले तो ऐसा करो कि अच्छे से ज्योतिष से भागवत कराना हो, मुहूर्त ले लेना चाहिए। वैसे भागवत में लिखा है कि जब भागवत की कोई भी कथा करनी हो, अरे दीनायामो निमो नास्ति सदा श्रवणम मत। भगवान का कोई धर्म कार्य करना है आपने ना महाराज, तो उसके लिए कोई दिन महीना निश्चित नहीं किया गया। और यहां पर भी लिखा है कभी ने, अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, क्या करोगे कब? बोले शंकर भगवान। समय ऐसा है बंधु, एक बार निकल गया ना वो पीछे नहीं हटने वाला। कहीं की सुई जो होती है ना पीछे नहीं हटती। वो समय को जिसने पकड़ लिया वो भविष्य में सफल हो जाता है। इसलिए कल के ऊपर नहीं छोड़ना है, कल पता नहीं है आता भी कि नहीं आता है, इसलिए उसको आज ही कर दें। तो क्या लिख दिया? दीनायामो निमो नास्ति सदा श्रवणम मत। अच्छा काम करना हो उसके लिए दिन महीना निश्चित कोई भी नियम नहीं है, जब मर्जी कर देना चाहिए। घर में धन हो जाए, अच्छी श्रद्धा हो, जब मर्जी पुण्य कमाई आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से बोले तुम ऐसा करो कि भक्ति को ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार में चले जाओ। जैसे आपने वेदी ऐसी वेदी बनाओ, आवरणानाम पंच विप्राणाम यज्ञ भंग निवार्य। हो सके तो 5 ब्राह्मणों का आवरण करें। व्यास आसन में ऐसे ब्राह्मण विदुक्त का अभिषेक करें जिसके मुख से निकली हुई वाणी कामधेनु के दूध की तरह सबको रसमय और सरल विधि से उनको समझ में आ जाए। मतलब संशय को मिटाने में जिसकी बुद्धि निपुण हो, ऐसे व्यास आसन में कैसा होना चाहिए ब्राह्मण महाराज? भागवत प्रवक्ता विद्वान होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, समदर्शी भाव होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। पारमहंस तो कोई हो नहीं सकते महाराज, पर वैष्णव भी हो जाए इतना भी बहुत है। तो ऐसे ब्राह्मण के मुख से निकली हुई गंगा अंदर धारण करे तो बोले 7 दिन देखना आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। बोले ठीक है देव ऋषि नारद जी। तो नारद जी दोबारा गए कहाँ? वृंदावन धाम में पहुंचे, जहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य उनको लेकर के हरिद्वार में पहुंचे। सुंदर वेदिका बनाई गई और वहां पर व्यास आसन के ऊपर उतरने में सनत को 5 ब्रह्म कुमार भी हरिद्वार में पहुंच गए। सनत कुमार जी को बिठाया व्यासपीठ पे और प्रसन्न किया। नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य जितने भी थे, बोले जिस घर में भी जहां भी कथा हो ना महाराज, तो कथा करवाने वाले को क्या करना चाहिए कि देश देशांतर जो है उसके दूर दूर निमंत्रण देना चाहिए। फलाने दिन से फलाने स्थान में फलानी जगह महाराज हमारी कथा हो रही है, तो समय होता नहीं, आपने निकालना और आना है। ठीक है ना महाराज? हो सके तो 2.5 तोले का सोने के सिंहासन में भागवत रूपी पुस्तक को जो स्थापन करें। सोने वाला सोना नहीं महाराज, अगर पढ़ेंगे आप नो तो अब विधि तो बहुत कुछ है, लेकिन गीता में स्वयं ही भगवान कह रहे हैं कि पत्र पुष्पम फलम तोयम। कई जगह ऐसा लिख रहे हैं 2.5 मण सोना 2.5 तोला, है ना महाराज? अगर ऐसा हम भी लिख दें ना कहीं जजमान के हो तो कोई भी भागवत नहीं कहो। तो राजा परीक्षित पहले करते थे ना महाराज, तो राजाओं के यहाँ कमी थोड़ी थी कोई। 2.5 तोले का क्या हो तो मतलब जैसे मर्जी भी भगवान के लिए व्यवस्था बना सकते थे, लेकिन फिर भी गृहस्थियों को उसका थोड़ा बहुत करना। आज फल क्यों नहीं मिल रहा है?
उस विधि से कार्य नहीं हो रहा है जिस विधि से लिखा गया है। ब्राह्मण सोए रहते हमारा, संध्या तक नहीं अपनी करते, जैसे कुकुट संध्या करते ना, ऐसे ऐसे करते हुए पूछा कि पंडित जी माला, पंडित जी हुई सारे मंत्र, बोले हुई। माला कहा था तू बोला वाला संध्या रे मंत्र तो आऊंगे। सारी उम्र जिसने संध्या का ही त्रिजप किया। मैं ब्राह्मणों का खंडन नहीं कर रहा हूं। और इस शासन तक पहुंचने के लिए तो द्रव्य का मंत्र पहले गुरु के द्वारा दीक्षित भी होना चाहिए, स्वाध्याय करना पड़ेगा। अंदर जब तक नहीं उतरता तो दूसरे के दिमाग में कैसे फंसाए, फिर उसको अंदर उतारें। तो यही कारण है कि कलयुग में यथार्थ फल की सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि करने वाले के भाव भी पवित्र होने चाहिए और सुनने वाले की श्रद्धा भी होनी चाहिए, फिर जाकर के वह, नहीं तो खिचड़ी पकड़ रही है। बोले गोविंद भगवान की। तो इसलिए जैसे कैसे भी कलयुग का समय बहुत है बंधु, और यहाँ पर उपद्रव की तरह बुद्धि भागेगी। तो इसलिए सत्संग में जाओ, और वहां पर जो है कलयुग आ ही नहीं सकता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है, प्रवेश नहीं है वहां पर कलयुग को। तो इस प्रकार जहां जहां भी सदा सेव्या, बार बार सुनो भागवत, कोई भी पुराण हो, या तो स्वयं पढ़े पुराण, इसलिए रचे ताकि हमारे तुम्हारे को कुछ वहां से ज्ञान अर्जित करने का यह साधन है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, गीता भागवत कहती। या तो फिर कथा दरबार में स्वयं पढ़े लिखे ना हो तो दरबार में जाकर के सुने। हरिद्वार में सुंदर वेदी लगाई गई। महाराज सनत कुमार जी 5 वर्ष की आयु थे, वो अभ्यास पीठ पे आरूढ़ हो गए, आसीन हो गए। और जहां भी आरती की गई, देव देशांतर के जितने संत महंत वहां पर हरिद्वार में रहने वाले थे ना, सारे एकत्रित होकर के अपना अपना आसन लगा करके भागवत की कथा में श्रवण करने में दीक्षित हुए। बोले जब भी भागवत की कथा किसी भी व्यक्ति को सुननी हो तो पहले सुनने से पहले श्रोतागणों को वेदा व्यास जी के मुखारविंद से भागवत सुनने की दीक्षा ले लेनी चाहिए। क्या ले लेनी चाहिए? नहीं तो 3 घंटे जो बैठे हैं ना यहाँ, अगर दीक्षा ना ली जाए तो घर का काम भी गया, आराम भी गया, यहां भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मतलब कहने का, भागवत कथा सुनने की भी दीक्षा होती है, चाहे शिव पुराण है कोई भी। यहाँ कितनी ऐसी माताएं बैठी जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कथा सुनी, कभी भागवत की दीक्षा ली, पुराण सुनने की दीक्षा ली है किसी ने? नहीं ली। तो कितनी कथा तो मैं ही सुना चुका हूं, पर भूल जाते हैं ना। ऐसा नहीं जगह जगह सुनाइए। कितने ही पेड़ हैं यहाँ, धर्म प्रचार नैमिषारण्य की तरह, एक कथा खत्म होती है दूसरी जगह तीसरी जगह लग जाती, पर हमारा ध्यान ही नहीं होता कथा में। हाँ, बाद में वो प्रसाद लिया ना, गेहूं आटे का चूर्ण बनाए, उसको श्रद्धा से ग्रहण किया, फिर कुछ फंस जाता है हाथ में, फिर क्या बोलते हैं, पंडित जी भी गाते हैं, तेरा तेरे। जब तक यहाँ है तो ऐसा नहीं, भागवत से कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो इस प्रकार भागवत में लिखा है, प्रिय श्रोता, बोले गोविंद भगवान की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। अब लिखा महाराज, हरिद्वार में जब कथा प्रारंभ हुई तो सनत कुमार जी व्यासपीठ पे बैठे थे, और हरिद्वार में जितने भी भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद ऋषि वहां पर प्रसन्न उठ गए जी। बोले वेदा व्यास जी तनिक जरा बताएंगे? बोले महाराज, इस भागवत कथा सुनने से किन किन पापियों का उद्धार होता है? तो श्लोक में लिख दिया, कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्या प्रकुर्वन्ति सठाकेन वा, परमास पुष्पा मालेना दुराशय, सपतायकेन कलौ पुनन्ति देवो। जैसे आप भी बैठे ना, आपके मन में भी संशय हो रहा है कि पंडित जी हम तो 3 घंटे बैठेंगे, श्रवण भक्ति होगी, पूजा में बैठेंगे, लेकिन आपको तो धन मिलेगा, हमें क्या मिलने वाला है? तो यहां पर लिख दिया है, कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्या प्रकुर्वन्ति सठाठै,
जिसकी जो काय के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो पाप कर, जिसकी बुद्धि सदैव पाप में ही फंसी रहती हो, कितना भी घटिया क्यों ना हो, यहां तक के माता पिता को द्रोह, माता पिता से बैर रखने वाला, उनको मारने वाला, प्रताड़ित करने वाला क्यों ना हो, इस भागवत रूपी कथा श्रवण से उनका भी उद्धार हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। देखो ना श्रोतागणों, इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। ते तुंगभद्रा तटे पूर्वान्भीमोतमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य धर्म तत्परा। बोले महाराज, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था जी, और उस नगर में सभी वर्णों का, सभी धर्मों का आचरण करने वाले रहते थे। और उस गांव में रहते थे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। वो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे ना महाराज, सर्ववेद को जानने वाले थे, बड़े पवित्र थे। पर उनके सब कुछ था ना महाराज, पत्नी भी थी, 2-4 मंजिल कोठी भी थी, पर सच्चा धन नहीं था। क्या नहीं था जी महाराज? सच्चा धन। बता सकते क्या होता है सच्चा धन जीवन में? माताएं बताएंगी सच्चा धन क्या है जीवन में। सच्चा धन होती है हमारे संतान। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, या तो फिर वो 5 बलि व्यर्थ गवाए। सच्चा धन क्या होता है बंधु? संतान। बोले गृहस्थियों को संतान उत्पन्न करने के उपाय करने चाहिए। 3 प्रकार के ऋण होते हैं महाराज, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक घर में हमारे पुत्र रूपी सच्चा धन नहीं आता। आज पुत्र क्यों चाहते हैं हम? आप खूब सेवा करते हैं पुत्र महाराज जी, हैं? खूब करते हैं। हाँ, आप क्या कर रही हैं माताएं? खूब सेवा कर रही हैं अपने माता पिता की, कि नहीं? पुत्र जो कर रहे हैं, बोले गोविंद भगवान की। देखिए संसार में, पाठशाला में हम आप सभी पढ़े हुए हैं, दीवारों में लिखा था कि अभिवादनम शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वरदन्ते। क्या बढ़ता है बेटा? सामने देखिए, आगे बैठी है बेटी आपके। बुजुर्गों के परिणाम करने पर क्या मिलता है हमारे को? पढ़ा श्लोक, अभिवादनम शीलश्च नित्य वृद्धोपि सेविना। क्या बढ़ता है? चत्वारि तस्य वरदन्ते, आयु, विद्या, यशोबलम। आज ये पुस्तक दीवारों में ही रह गई है पाठशाला की। करता है कोई ऐसा आचरण राम की तरह? ये शरीर हमारा है क्या? किसके माध्यम से मिला हमारे को? माता पिता के माध्यम से। सब कुछ मिल सकता है, जन्म मिल सकता है, चाहे बेटी है चाहे बेटा, विचार करना है। और यश मिलता है, सब कुछ मिलता है। पंक्ति कह रही है, हम आप जब छोटे बच्चे थे पाठशाला में गए, हमने कोई धूप बत्ती की कि प्रभु पास हो जाएं? किसने की? माता पिता पास मुड़े हुए। सबसे बड़े भगवान कौन है? हमारी तुम्हारी नहीं। चाहे बेटी है कि बेटे के लिए नहीं, या बेटे के लिए प्रार्थना की जाती, बेटी के लिए नहीं की जाती कि पास अच्छी बर भी अच्छा मिलना। तो कौन सोचते हमारे तुम्हारे लिए? माता पिता ही। एप्लीकेशन भगवान चल कर दिया पास, भगवान करते हैं, उनकी सुनते हैं, हमारी नहीं। तो क्या बैठता है? हमारा यश भी बैठता है, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ जो है। बोले संसार में सबसे पहले गुरु भगवान माता पिता ही माने जाते हैं। वही संसार में ले आते। सबसे पहली गुरु माँ रास्ता बताती है। जब मोरी दरबुन घर आई रंग रेज को दीनी। यहाँ पर भी कीर्तन है, पर कीर्तन का समय हमारे रात्रि का होता है। चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया राम ना। पहले जब माँ के हृदय में बच्चा आता है, बोले जितनी खुशी माँ को होती है, पानी से कुछ दिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने इसको इतना अच्छा बनाना है जैसा किसी का ना हो। जब मोरी चादर बुन घर आई अंग्रेज को दी, ऐसा रंग रंगा रंगीले ने, ऐसा रंग रंगा रंगीले ने, बादों लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे
कैसे बनाया महाराज श्री अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूरी जगरिया, पांच तत्व की पूरी। नौ दस माने अपने, हमारा तुम्हारा बोझा अपने पेट में ढोया। नौ दस मास पूनन को लागे, नौ दस मास पूनन को लागे, पूरक में लीनी जगरिया, धीरे धीरे जगरिया, राम नाम रस धीरे जगरिया, धीरे समय नहीं रहने वाला समय कभी नहीं क्या लिख दिया। एक मनुष्य चोला मिला है ना महाराज, आज खूब कोठी गाड़ी बंगला नौकर चाकर सारे सुख है, तो हो में मत उड़ो। प्रारब्ध कर्म में अच्छा कर्म किया, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ मिला। अगर इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं तो नित्य शुभ कर्म करते रहे, पुण्य अर्जित करते रहे। जिस दिन हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे को नीचे उतरना पड़ेगा। इसलिए पुण्य अर्जित रहेगा, कभी दुख नहीं आएगा। कभी ने क्या लिख दिया, चादर ओढ़ संगा मत करियो, चादर ओढ़ संगा मत करियो, तो दिन तुमको देनी जगरिया, दो दिन तुमको दीनी। मूरख लोग यह भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी जगरिया, धीरे 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 राम नाम रस धीरे जगरिया, धीरे सुस्त नहीं होना है, 15 मिनट की कथा है। क्या लिख दिया आगे? ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी जगरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों ने त्यों धर लेनी जगरिया, धीरे धीरे राम नाम रस धीनी जगरिया, धीरे धीरे। तो जब माता के हृदय में बंधो 270 दिन तक चटपटा कुशैला विशैला जैसा भी ये बोझा ढोती, फिर प्रसव करके हमारे को संसार में ले आते हैं। कितने दुख, दिन रात मैंने ऐसा बनाना है भगवान, अच्छे गुरु के पास मेरे बच्चे को ठीक से पढ़ाना। मेरा बोलते नहीं माता पिता जैसा किसी का ना हो। जब मोरी चादर गुरु पास आती तो पढ़ लिख करके गुरु महाराज हमारे को संसारिक जीवन में कैसे रहना है,
धन इत्यादि कमाने के साधन, नौकरी चाकरी की व्यवस्था बनाते, गुरुकुल में जब पढ़ने जाते, फिर वहां से पढ़ लिख करके बच्चा यथास्थान दोबारा माता अच्छी बहू आ जाए, प्रार्थना की जाती। परिवार हरा भरा होकर के संसार परदेश में बच्चे जाने पर फिर माता पिता के किए उपकार को भूल जाते, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आधी आधी रात तक माता क्या नहीं करते बंधु, बड़े भारी सुंदर कीर्तन गाए गए, कीर्तन के माध्यम से भी समझाया गया। जीवन में बोले अगर माता पिता आपके रुष्ट हैं तो संसार में कोई भी देवता आपको आश्रय नहीं दे सकता है। घर में माता पिता प्रसन्न है तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। एन माता पिता से गया पूजित मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा यशरागादिना मनोदूषितं तेन काशी अयोध्या गता वानवा। बोले संसार में जिसके मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष की भावना नहीं है ना महाराज, उसे कहीं भी अयोध्या काशी जाने की जरूरत नहीं। घर में माता पिता दादा दादी सास, आज पहले दिन की कथा जहां कहीं भी सुनाई जाती है, इसकी एक ही शिक्षा है कि घर में माता पिता दादा दादी उनकी आज्ञा का पालन करना। वो जैसे भी बोले अपनी तरफ से हाँ जी कह करके, कभी भी अपनी तरफ से उनको कोई कुंठा ना हो, क्योंकि वो संसार में हमारे को बनाने के लिए, संसार दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से इस विषय में मैं आपको एक कथा इतिहास सुनाता हूं महाराज। बहुत पहले की बात है, नारद जी भी बैठे थे कि बहुत पहले की बात है, ते तुंगभद्रा तटे निरुपम यत्र वर्णा स्वधर्मेण तथ्य कर्म तत्परा। बोले महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर बसा था, सभी धर्मों का आचरण करने वाले उस गांव में रहते। तस्मिन ग्रामे आत्मदेव नाम एक ऐसे ब्राह्मण थे, सर्ववेद विशारद, सब वेद को जानता, सब कुछ था पर संतान नहीं थी, 2 मंजिल की कोठी। तो ब्राह्मण जानते हैं महाराज संतान के लिए उन्होंने हरिवंश पुराण भी कराए, बड़े बड़े जो भी बताया। बोले पंडित जी आप ऐसा करो, नहीं हो रही है संतान, बोले जी नहीं, तो आप ऐसा करो ना, फल देने वाला पेड़ उसकी सेवा करो। बेचारे फल वाला पेड़ भी लाया, खूब बड़ा किया उसको फल ही नहीं लगे महाराज। बोले भाई फल भी लगा लिए, हरिवंश पुराण भी करवाया, ऐसा कोई भी साधन नहीं था जो पंडित जी ने अपने वंश वृद्धि के लिए ना करवाया। बोले महाराज धिकार है उस घर को संतति बिना, जिस घर में पुत्र की किलकारी ना हो उसको पितर भी नहीं देखते। हम आप पुत्र संतान किस लिए चाहते हैं कि मरने उपरांत जो पिंडदान श्रद्धा श्राद्ध कर्म इत्यादि को करे उसको पुत्र कहते हैं। पूनाम तारे थे अयम पुत्र, जो पूनाम नरक से अपने पितरों का उद्धार करे उसको पुत्र कहा गया है। बाकी सेवा कोई भी नहीं करता है महाराज, है ना। तो इस प्रकार से नहीं, ऐसा भी नहीं है अगर कोई माता पिता बोले कि बेटा थोड़ा थकान होगी तो कर दो मालिश, है ना, तो करनी चाहिए। गुरु को मालिश कर दिया जाएगा, माता पिता की दशा को स्वयं ही कर देना चाहिए। ले आओ मां पैरी जी की दो तेरे थोड़े दे, क्या फल मिलना। आज पैसा कोई कमाई करता है, इतिहास में ऐसी पवित्र आगे कथा सुनने वाले हैं आप, जिसको मतलब ये भागवत रूपी ऐसा फल है जिसमें ना कोई गुटली ना कोई छिलका, तो क्या है इसमें, ना गुलटी है ना छिलका है, तो क्या है इसमें महाराज, इसमें है रस। रस, रस का मतलब जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। हिंदी पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगी, उसमें मंथन जब करोगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसा रस है भागवत, और इतना मीठा है। इसको किसकी चोंच लगी है, तोते की। तोता जिस फल को चोंच लगा देता है ना महाराज, ये फल पहले 3 लोक के बाबा भोलेनाथ जो भंडारी है ना महाराज, महंकाल शंकर भगवान के ही पास था ये अमृत। जो भी आज जगह जगह कथा सुन रहे हैं ना सभी, ये अमृत शंकर भगवान के ही पास था। आगे सुनेंगे आप 3 दिन कथा में, बड़ा आनंद आप प्राप्त करेंगे। फिर तो आत्मदेव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी महाराज, संतान वृद्धि के लिए उपाय किए। बोले ऐसा करो, अगर फल भी आपके सेवा करने पर नहीं मिला पेड़ की, तो आप ऐसा करो कि गौ की पूजा करो, उसकी सेवा करो। तो यहाँ पर भागवत में गौओं की भी वंदना की गई है। पहली रोटी किसको दी जाती है, हाँ गौ को रख देनी चाहिए पहले से, लेकिन आज गौ को नहीं दी जाती है। आज पति को जो दफ्तर जाते हैं ना उनको खिलाई जाती है, और पति बनाइए गौ, लो जी गर्मा गर्म पहला ही फ्रिज में से आटा निकालो ना, गौ को कहा
और बाद वाली सब कुछ लिखा है बंधु, उस प्रकार विधि से नियम करना भी चाहिए। बाद वाला जो होती है ना चपाती, वो किसके लिए होती है? कुत्ते के लिए थे, तो आपको खाई नहीं, फिर जाऊं जाऊं जाऊं, है ना? बोले शंकर भगवान, क्योंकि बोले जैसा खाया अन्ना, ये किसने बोला है? आप मेरा स्वाद पाते आना खाई कि ने, मेरे कहने पर नहीं आएगा। कभी खा लेना और पानी पीना, आधे घंटे बाद ही स्वाद आ जाएगा। वो नेचुरल स्वतः ही, बुजुर्ग पढ़े लिखे कम बेशक थे, पर उन्होंने उस चीज के ऊपर अनुभव किया हुआ था। तो इस प्रकार से बंधु, मैंने बताया कि धिकार है उस घर को जहां पर पुत्र की कलकारी, और धिकार है उस प्रजा को, राजा के बिना प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए संसार में पुत्र का होना बड़ा भारी जरूरी है। देवी पुराण में 5 प्रकार के पुत्र लिखे हैं। नहीं हो रहा है तो खरीद करके ले लो, दत्तक पुत्र ले लो, बेटी के पुत्र को पाल लो। किस लिए? पिंडदान श्राद्ध कर्म जब होगा तो पितर हमारे नरक में पड़े हुए होंगे, तो उनका भी उद्धार। आत्मदेव जी ने भी जो पुत्र चाहा, अपने सुख के लिए नहीं चाहा महाराज, क्योंकि उनके जितने भी पितर थे सब नरक में पड़े हुए थे। उनका उद्धार कैसे होगा? जब तक घर में पुत्र नहीं, उसकी किलकारी नहीं आएगी, तब तक पिंडदान करने वाला नहीं होगा, अग्निदान देने वाला नहीं होगा, तो उस वंश की वृद्धि नहीं होती। जन्म कुंडली में या जिसको कहीं पितर का कोप लग गया, वो जहां मर्जी जो मर्जी कर ले बंधु, उसके संतान वृद्धि कभी नहीं होगी। तो आत्मदेव जी ने क्या नहीं किया? जो जो बताते गए, हरिवंश पुराण कर, गौ सेवा कर, फल देने वाला पेड़ की सेवा, सब कुछ किया, सारे कर्म नष्ट हो गए बंधु। और एक दिन आत्मदेव जी को क्रोध आया कि क्या फायदा मेरा यह मनुष्य देह मिली, मैं वंश की वृद्धि, एक तो वंश की वृद्धि के लिए संतान होती है, दूसरा हमारा तुम्हारा नाम चल पड़ता है, और तीसरा पितरों का उद्धार हो जाता है। बाकी कोई भी मखमल, वो श्रवण कुमार, वो राम कोई और ही थे जो पहले त्रेता में ही चले गए हैं। श्रवण कुमार भी त्रेता में ही थे, कलयुग में नहीं है। क्या है? बोले गोविंद भगवान, आजकल श्रवण कुमार माता पिता का असर नहीं छोड़ते, तो बोले वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है उनको। जो आधी रात तक जो थकी हारी माँ बेचारी अपने घर गृहस्थी में गेहूं गंदम काट करके थकी हारी है, रोटी बना करके सोती, बाद में रात को बच्चा कर देता है ना पजामे में, रोने लगता। थकी हारी उठ करके जो अकेले में स्वयं सो करके उस बच्चे को सूखे में छोड़ता है कोई किसी के लिए। माता पिता हमारे चाहे बेटी है चाहे पुत्र है, किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, समभाव लेकर के हमारे तुम्हारे को यथास्थान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए इस श्लोक लिखा कि चत्वारि तस्य वरदन्ते, जिस घर में माता पिता गौ की सेवा होती है, बुजुर्गों का आदर होता है बंधु, उस घर में सदैव परमात्मा का वास रहता है। बोले गोविंद भगवान की। तो आत्मदेव जी ने विचार किया कि क्या फायदा, वंश वृद्धि के लिए मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सका तो मुझे मर जाना चाहिए। और एक दिन मरने का प्रयास किया तो चले गए मरने के लिए। तो सामने से एक सन्यासी महात्मा जी आ गए, जिनके मस्तक पे बड़ा भारी तेज था, और वो साधारण नहीं थे बल्कि क्या थे? त्रिकाल यज्ञ थे। त्रिकाल यज्ञ समझते हैं आप? नहीं पता? त्रिकाल यज्ञ का मतलब जो टीप वगैरह नहीं देखते, वो देखते हैं माथे की रेखा और हाथ की रेखा। बोले शंकर भगवान की। आज भी आते हैं ऐसे त्रिकाल यज्ञ। माता बहने भोली भाली होते ना गांव के लोग, बोले बाबा जी टीप वगैरह देख, बोले टीप नहीं माता, तेरे माथे की रेखा देख ली तो सबका भला चाहती है, पर तेरा भला कोई नहीं चाहता। बोलो सच बोला कि नहीं? बोले गोविंद भगवान। माता जी बोले सच बोला। मतलब आप तो सबका भला, ये स्वाभाविक ही गुण है बंधु। ये 100 रुपए निकालने का मंत्र है, त्रिकाल यज्ञ नहीं है। वो सारी बेटियों को ऐसा ही बोलेंगे, तू सब मेरा भला चाहे पर तेरा भला। हाँ गुरु जी मेरा भला तो कोई नहीं, मैं सब मेरा चाहे पर मेरा तो कोई नहीं चाहता। बोलो होता है ऐसा कि नहीं? किसी पुरुष की कुंडली देखेंगे, भैया तू तो बड़ा भारी दयालु है, अगर प्यार से बोले ना भाई ये कपड़े दे दे मुझे पसंद है, तो तू दे देगा। अगर उलझने वाली बात होगी तो फिर वो कितना बड़ा पहलवान क्यों ना होगा, आप उससे उलझ जाएंगे। वैसे तो भैया तेरे को गुस्सा आता नहीं है, पर जब गुस्सा आता है तो ऐसा आता है जैसे बिजली में करंट आता है। बोले आता है समारक, तो सारे पुरुषों का स्वाभाविक गुण होता है ऐसा। पर है ना थोड़ी देर के लिए हाँ फिर ठंडा भी हो जाए। बोले हाँ ठीक है महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वैसे त्रिकाल यज्ञ नहीं होते। त्रिकाल यज्ञ का मतलब जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था, बड़ा चेहरा खिला हुआ था। आत्मदेव जी ने उनके पांव पकड़ लिए। अरे कई प्रकार के मंत्र कहे, ध्येयम सदा पर्वघ्नो विष्टदो हम तीर्था सवदम सवृणिच्यतम शरण्यम हृत्यात्यरम प्रणतपाल भवादेवो
पुरुषोत्तम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। बोले भागवत भगवान की। महात्मा जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, बताइए मुझे इस जन्म में संतान का सुख मिलेगा कि नहीं। सन्यासी महात्मा हंसने लगे, रे मूर्ख, ब्राह्मण देवता पढ़े लिखे होकर के आपको पता है कोई किसी का नहीं होता। देखो संत जी ने भागवत में पढ़ेंगे तो यही शब्द मिलेंगे। ये सुनी सुनाई कथा नहीं, पराशर जी भी अभी उससे पहले हम भी कथा करने लगे थे। आज 26 वर्ष हो गए कथा पाठ पारायण पढ़ते पढ़ते सुनाते। उस समय पता नहीं कृपालु भी बाद में, भद्राचार्य भी बाद में, प्राणायाम उसके बाद ही टेलीविजन ही नहीं देते इस टाइम में, मोबाइल मोल तो बाद की बात रही। तो कहाँ कथा, मैंने स्वाध्याय किया, गुरु सानिध्य से प्राप्त की विद्या और पढ़ा हुआ ही मैं सुना रहा हूं। वही शब्द लिखे जो उस पुराण में सुने सुना शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो क्या लिख दिया, ब्राह्मण देवता सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं होता। अगर ऐसा पुत्र होता, चित्रकेतु का इतिहास तूने पढ़ा होगा। पुत्र बोले कहीं घटिया निकल जाए ना महाराज, तो माता पिता को भी कलंक लगाने, इसलिए तो क्यों पुत्र चाहते हो। बोले महाराज मैं अपने लिए नहीं, पर मेरे जितने भी मतलब पितर सब नरक में पड़े, और मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो ना किया हो। किसी ने बताया हरिवंश पुराण मैंने किया महाराज। बोले तू गऊ की सेवा कर, गऊ की सेवा कहीं बढ़िया, गऊ पता नहीं कितने वर्षों तक सेवा करता रहा, उसने दूध ही नहीं दिया कभी, वो प्रसूता ही नहीं हुई। बोले पेड़, फल देने वाले पेड़ भी मैंने रोपण किया, खूब सेवा करी, बड़ा पेड़ हो गया, कभी फल ही नहीं लगा। ब्राह्मण देवता शब्द धर्मावधि तब पुत्र नहीं, 7 जन्म तक संतान। वो गऊ भी तेरी सेवा नहीं लेती, न वो पेड़ तेरी सेवा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वरति राखा जो जस करहि सो तस फल। जो जिस प्रकार का कर्म करता है वो फल भोगना पड़ता है, प्रारब्ध कर्म है। तुम्हारे संतान सुख नहीं है, इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक संतान सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन आत्मदेव जी का दृढ़ संकल्प था और सन्यासी के पांव ही पकड़ ली, बोल दिया। बोले महाराज सुना है कि सन्यासी परम कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। अगर महात्मा जी आप मुझे पुत्र होने का वरदान आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं आपके ही चरणों में अपना सर पटक करके जो इस पुराण को पारायण का मतलब छोड़ दूंगा। सन्यासी ने देख लिया ब्राह्मण का संकल्प है तो मर जाएगा मेरे चरण पकड़ करके, और मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मेरे सामने मर जाएगा तो ब्रह्मा भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे, मुक्ति नहीं होगी मेरी। तो इसलिए बताया कि देखो यहाँ पर जितनी भी माताएं बेटियां जो होती है ना महाराज, जब बोले बेटी का गर्भ हो, ये कथा इसलिए लिखी गई कि गर्भवती बेटी हो ना, बहू हो, तो उसको उस समय गर्भ में हो तो क्या करना चाहिए, भगवान की सुंदर कथा भागवत की अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, उस प्रकार का ही बच्चा बन जाता है। बच्चा बनाना कहां से शुरू होता है, जन्म के बाद के मां के गर्भ से। बोलो माता, बच्चा बनाना मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। प्रहलाद ने जो विद्या पढ़ी, 9 प्रकार की भक्ति मां के पेट में पढ़ी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाने की विद्या पढ़ी, जन्म के बाद के मां के गर्भ में। मेरे पास इतिहास प्रमाण होता है महाराज, ऐसे गप्पे नहीं मारता मैं। और ध्रुव जैसे बालक, उसने भी मां के ही गर्भ में जो है बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करी है। बोले गोविंद भगवान की। तो बच्चा बनाना मां के ही गर्भ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कथा की गई, बताई गई किस माध्यम से, संत सन्यासी के माध्यम से। आत्मदेव जी को जो कथा सुनाई, इससे हम आपको ज्ञान लेना चाहिए। आज कोई सास बोलती है बेटी चलो तेरे गर्भ है ना, कथा में बोलते हैं पंडित जी को जब गर्भ हो तो उसको कथा भागवत सुनना चाहिए। तो बेटी वो नहीं, अरे मेरा टाइम नहीं आ रहा। तब कब आएगा टाइम, जब सुनाई भी नहीं पड़ेगा, कान में बैठ भी नहीं सकेंगे। अगर ऐसा ही होता, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, तो मतलब भगवान की भक्ति करने का कोई नियम ऐसा आयु निश्चित नहीं की गई है। जन्म से लेकर के संस्कार डालो, बाल्यावस्था से ही पढ़ने। आज उस समय की पढ़ी हुई हनुमान चालीसा आज भी याद है। कहीं जंगल में कहीं भी रास्ते में ऐसे भय होने लगे तो पढ़ा होगा तो याद आएगी ना हमारे। तो उससे क्या मिलेगा, पढ़ तो लिया, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। हरते भी होंगे क्लेश विकार अगर समर्पण होगा तो। अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो हर क्लेश कुछ भी नहीं हरने वाला है। बोले गोविंद भगवान की।
तो ऐसा पुराणों में सब कुछ ज्ञान बांटा होता है, बस उसके ऊपर चलना पड़ता है। अब इस प्रकार से कहा कि देखो ब्राह्मण देवता तुम नहीं मानते हो, तो एक नर फल ले लिया। यहां मादा फल है, हमारा नर फल है नहीं। जैसे नर फल में आ गया, सेब हो गया, आम हो गया, संतरा था, फिर सगर की तरह हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे। 60,000 बच्चे कैसे हुए हैं, उसके पीछे का भी बड़ा भारी रहस्य बताया गया है। दोनों रानियों के संतान नहीं होती थी, मां दुर्गा की आराधना की, और इस प्रकार से ये जो फूल माला अपने व्यास जी को भी पहनाई, भागवत को पहनाई है ना महाराज, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। ये कैसे पसंद आऊंगी तो सदुपयोग करना, देते तो हैं हम भी, पर एक बार इंद्र को भी दी, इंद्र ने हाथी के गले में डाल दी थी तो उसका भी पतन हो गया था। एक बार किसको दी, यज्ञ की माला दक्ष महाराज जी ने मांग ली दुर्वासा से, बोले ले भाई, उसको याद नहीं रही और शयन कक्ष में सो गया माला सहित, तो सर कट गया था। बोले गोविंद भक्त, तो ये लाभ को भी दिए जाते हैं ना कथा के बाद पुष्प, तो इनको सूंघ करके जहां पूजा करते हैं उस स्थान में रखना चाहिए, बोले इसमें लक्ष्मी का वास रहता है। बोले गोविंद भगवान की। तो सगर महाराज जी की दृष्टांत सुनाया जा रहा है, कितने पुत्र हुए, 60,000। तो कहां से हुए, माता रानी की, उनके कोई संतान नहीं थी, तो आराधना 4 नवरात्रों में करने पर माता रानी ने ऐसा पुष्प उसकी गोदी में डाला, बेटी जितनी इसकी पंखुड़ी है ना उतने तेरी संतान होगी। तभी तो बोला मैंने, ये संतरे वाला फल नहीं तो उतने ही बच्चे हो जाएंगे। तो आम का फल लिया, कोई ऐसे नर फल ले लिया प्रिय श्रोता।